डीआरएम साहब को यहाँ पर पत्र दिया था। ये हर जन की मन को दुख पहुंचाने वाली बात है। एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जबलपुर रेलवे की गलत बयानी और गोल्डन ट्री गार्ड का बड़ा हिस्सा चोरी हो जाने की घटना वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। मीडिया से मिली खबरों और रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार गोल्डन ट्री गार्ड के 4 रिंग में से 3 रिंग वहीं टूटकर गिर जाने की बात सामने आई, मगर इस जानकारी पर संदेह होने के बाद कदम संस्था के संस्थापक योगेश गनोरे के साथ मुख्य संगठक पंकज गोस्वामी और सह संगठक कृष्णकांत दीक्षित संस्था के सदस्यों के साथ दोबारा रेलवे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर ट्री गार्ड का मुआयना किया। ऊपर चढ़कर गोल्डन ट्री गार्ड की टूटकर गिरी रिंग को देखा, तब वहां से रिंग चोरी हो चुकी थी। वहां सिर्फ छोटा सा टुकड़ा ही पाया गया। गोल्डन ट्री गार्ड के पास सीसीटीवी कैमरा लगे होने के बाद भी चोरी की यह घटना रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। मौके पर उपस्थित रेलवे के अधिकारी भी यह देखकर सकते में आ गए और रेलवे का बचाव करने में जुट गए। लगातार अपनी जिम्मेदारी से किनारा करते दिखे। इस गोलमोल रवैये को देखते हुए संस्था के सदस्यों ने जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रेलवे प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी उचित न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी हों वो सिर्फ कदम संस्था के दोषी नहीं होंगे, वो पूरे संस्कारदानी के दोषी होंगे। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं मांग करना चाहता हूं कि अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं की गई तो सामाजिक संस्था कदम के माध्यम से, जबलपुर संस्कारदानी के माध्यम से एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये जन भावनाओं का प्रतीक है। ऐसी मैं मांग करता हूँ। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना अगर किसी को सीखना है तो जबलपुर रेलवे से सीखे। जी हाँ, एक ऐसी ही घटना पिछले कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। मामला जबलपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर लगे गोल्डन ट्री गार्ड के चोरी होने का है। जब ये बात मीडिया के सामने आई तब रेलवे प्रशासन इस घटना को दबाने का पूरा प्रयास करता रहा और प्रिंट मीडिया में झूठा बयान देकर जबलपुर की जनता और कदम संस्था को गुमराह करने का प्रयास भी किया। जबलपुर रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि गोल्डन ट्री गार्ड से कोई भी रिंग चोरी नहीं हुई है और पेड़ों द्वारा रिंग वहीं टूटकर गिरी हुई है। हाँ, अभी 1-2 दिन पहले मेरे को भी ऐसा कुछ मीडिया का न्यूज आया था, तो मैंने वेरीफाई करवाया। वहां पे आरपीएफ, जीआरपी, कॉमर्शियल सभी डिपार्टमेंट को भेजा जो भी कंसर्न थे और सिटी पुलिस, सिविल लाइन थाने को भी बुलवाया था। तो फाइनली वो चेक किया गया क्योंकि एक रिंग नीचे वाली एक रिंग इंटैक्ट है, एक रिंग ऐसी है जो उसमें से टूट के उसी ट्री गार्ड में गिरी हुई है और एक रिंग कब लगी थी कि नहीं लगी थी उसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर 2 रिंग का वहां पे ऑलरेडी है वहां पे, मतलब तो उसमें से कुछ भी गायब नहीं है, बशर्ते कि टूट के गिरा है। रेलवे के इस बयान पर कदम संस्था पहले ही संदेह जता चुकी थी और 19 अक्टूबर 2020 को इस संबंध में रेलवे डीआरएम को एक पत्र भी लिखा था, जिस पर अपने गैर जिम्मेदाराना आचरण से इस पत्र पर ध्यान न देते हुए मामले को ठंडे बस्ते में डालकर घटना से मुंह मोड़ लिया। और 4 माह बाद जिस बात का संदेह संस्था ने जताया था, आखिरकार वही हुआ और गोल्डन ट्री गार्ड का काफी बड़ा हिस्सा चोरी हो गया। और उसी समय हमने डीआरएम साहब को यहाँ पर पत्र दिया था कि ये इसकी जांच कराएं और इसकी सुरक्षा की ज़्यादा व्यवस्था करें, पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए। और आज 2-3 दिन पहले जो समाचार पत्रों के माध्यम से जब हमें पता चला कि यहाँ पर 2 रिंग गायब हैं और ये कहा जा रहा है कि दोनों रिंग नीचे गिरे हुए हैं और इस पेड़ की वजह से गिरे हुए हैं, ये मुझे थोड़ा सा संदेहास्पद लग रहा है। कदम संस्था के दोबारा निरीक्षण करने और गोल्डन ट्री गार्ड का बड़ा हिस्सा चोरी होने के बाद सभी अधिकारी रेलवे का पक्ष रखने से बचते रहे। रेलवे का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया और जन भावनाओं से खिलवाड़ की एक घटना ने जबलपुर रेलवे को शर्मसार कर दिया। इस घटना के बाद रेलवे को नींद से जागकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुनः दुरुस्त करना चाहिए, जिससे जबलपुर की जनता और जबलपुर के बाहर से आने वाली जनता सुरक्षित महसूस कर सके। जबलपुर से अमरकांत चौधरी की रिपोर्ट, अक्षर सप्ताह, जबलपुर।